नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। सबसे पहले नववर्ष विक्रम संवत 2081 की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगल और शनि की ये युक्ति बड़ी सारी तकलीफें लेके आने वाला है, लेकिन हम हैं तो क्या गम है। मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही खास चीज़। ये आपको मेरे हाथ में एक कैंडल दिखाई दे रही है। ये कैंडल मैंने बनवाई है सिर्फ आपके लिए। इस कैंडल का रंग काला है और आपको दिख रहा है कि ये कैंडल जो है वो काले रंग की है और ये कैंची के रूप में बनी हुई है। अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुनता तो अपने बच्चे के बारे में जो तकलीफ़ें या परेशानियां हैं एक सफ़ेद रंग के कागज़ के अंदर लिख रख कर इसके अंदर डाल दीजिए और कैंडल को जला दीजिए। आप में से बहुत सारे लोग जब इस कैंडल को जलाएंगे तो कैंडल बिल्कुल जल जाएगी, लेकिन बहुत से लोगों की कैंडल नहीं जलेगी, पेपर भी नहीं जलेगा, रुक जाएगा, यानी कि तकलीफ़ अभी बाकी है। इस उपाय को हर शनिवार करने से, सिर्फ इस उपाय को शनिवार वाले दिन करना है। सूतक पातक या पीरियड से इसका कोई मतलब नहीं है। रंग से ही आपको और कैंची के आकार से ही पता लग रहा है कि कैंची की कैंडल है। आपकी नकारात्मकता, आपका कोर्ट कचहरी का केस, आपका कर्जा, आपकी हारी, आपकी बीमारी, आपकी शराब पीने की आदत, आपके झगड़े की आदत, आपकी लड़ाई की आदत, शनि की वजह से अगर आपको कोई भी परेशानी है और आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं है तो भी आप पीपल के पेड़ पे जाकर सिर्फ शनिवार वाले दिन शनिदेव को याद करके शनिदेव के सामने अगर इस मोमबत्ती को जलाते हैं, शनि जो है इस साल का मंत्री है, तो आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। अगर ये कैंडल्स आपको चाहिए जो कि अभिमंत्रित पूजित है और बिल्कुल कैंची के रूप में बनी हुई हैं और आपके नाम से और भी ज़्यादा पूजा कर कर आपके घर भेजी जाएंगी, तो आप पूजा और अन्नू को तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। माता रानी हमें वरदान देना, हमें बस अपना थोड़ा सा प्यार देना, थोड़ा सा क्यों माता रानी, बहुत सारा देना। चरणों में बीते सारा जीवन हमारा, बस माँ हमें हर वक्त यही आशीर्वाद देना। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप? आपका जीवन बहुत खूबसूरत रहे। सिद्ध कुंजिका स्रोत दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े, ये वीडियो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज भी आपको इस वीडियो के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। लेकिन इस वीडियो को मैं दोबारा बना इसलिए रही हूँ क्योंकि अब हमारा संसार बढ़ गया है। अगर अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने हैं और आपने ये वीडियो नहीं देखी तो यकीनन मैं आज आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर दूंगी। शिवजी जी ने माता पार्वती को ये सारी चीज़ें सुनाई थी, जिसका जाप करने से माता रानी को इतना फल प्राप्त हुआ कि उन्होंने शिव को पति के रूप में प्राप्त किया और आज तक उनकी पत्नी बनकर रह रही है। सबसे पहले हमें माता का ध्यान करना चाहिए और 9 दिन इसका पाठ करना चाहिए, लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। मैं आज आपके सामने 2 चमत्कारी पुस्तकें लेकर आई हूं और ये पुस्तकें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य है। एक आपको ये दिखाई देगी, ये छोटी सी पुस्तक श्री दुर्गा स्तुति, इतनी मुश्किल नहीं है, इसे मैं रोज पढ़ती हूँ और इसके अंदर माता के पेज खोलते ही सबसे पहले जो आपको मिलेंगे माता के 108 नाम मिलेंगे। उसके बाद आपको माता का बीज मंत्र मिलेगा, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा। फिर इसमें आपको माता के 32 नाम मिलेंगे। जैसे माता के नाम मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, आपको ऐसा लगता होगा कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत आसान है। माँ के नाम आपके सामने 108 रख रही हूँ। जो लोग नवरात्रों में इन 108 नामों को बिल्कुल इसी तरह से पढ़ते हैं उनकी जिंदगी में कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती। सती, साध्वी, भप्रीता, भवानी, मोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्रा, त्रिनेत्रा, शुल्कधारणी, पिनकधारणी, चित्रा, चंद्रघटा, महातपा, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्रूपा, चिता, चिति, सर्वमंत्रमयी, सत्या, सत्यानंद स्वरूपिणी, अनंता, भवानी, भव्य, भव्या, अभव्य, सदगति, शंभावी, देव माता, चिंता, रतनप्रिय, सर्वविद्या, दक्ष कन्या, दक्षक विनाशिनी, अर्पणा, अनेक वर्णा, पाटला, पाटलावती, पटंबर धारणी, कमल रंजनी, अमया, विक्रमा, क्रूरा, सुंदरी, सुर सुंदरी, वन दुर्गा, मातंगी, मातंगी पूजिती, ब्रह्मी, महेश्वरी, इंद्री, कुमारी, वैष्णवी, चमुंडे, वराही, लक्ष्मी, पुष्कृता, विमला, उत्कृष्णा, ज्ञाना, क्रिया, नित्यता, बुद्धि, बुद्धिदा, बहुदला, बहुप्रेमी, सर्ववाहना, निशुभहनी, महिषासुर मर्दानी, मधुकैटभहरणी, चंड मुंड विनाशिनी, सर्व असुर विनाशिनी, सर्व दानव धाती, सत्या, सर्व शस्त्रधारणी, अनेक शस्त्र हस्ता, अनेक शस्त्रधारणी, कुमारी, कन्या, किशोरी, एक कन्या, किशोरी, युवती, यति, उड़ान, पुराण, व्रतमाता, बलप्रदा, महोदरी, मुक्तेश्वरी, ध्रुवरूपा, महाबला, अग्निजुला, रुद्रमुखी, कालरी, तपस्विनी, नारायणी, भद्रकाली, विष्णुमय, जलोदुरी, शिवदूती, कराली, अनंता, परमेश्वरी, कात्यायनी, सावित्री, प्रत्यक्षा, ब्रह्मवाहिनी, सर्वशस्त्रमयी, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचा। ये मैंने आपके सामने माँ के 108 नाम पढ़े।
जो शुरू में पढ़ने में आपको थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन यकीनन अगर आप इसे रोज़ पढ़ेंगे और आपको इसको पढ़ने की आदत हो जाएगी तो सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और इसमें माँ का दुर्गा कवच है, जब आप उसे पढ़ेंगे तो दाएं से बाएं से हर जगह से माता रानी आपकी रक्षा करेगी। पर इस पुस्तक से मैं आपको केवल माँ के 108 नाम पढ़ने को कहूँगी और इस नवरात्रे से शुरू करिए। और केवल नवरात्रे में नहीं पढ़ना है, अपने जीवन का इसे रूटीन बना लीजिए। कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बढ़ेगा, जीवन के सारे काम होंगे, लड़ाई झगड़े घर में नहीं होंगे, गुस्सा कम आएगा और आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये दूसरी किताब जो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, आपको किताब को देखकर ही उसकी जो रेड कलर की एनर्जीज आ रही हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी, कितनी खूबसूरत है। श्री चमन की श्री दुर्गा श्रुति, ये आपको ऑनलाइन भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसका आपको एक पार्ट मैं हमेशा सुनाती हूँ और इसे मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इस पूरी पुस्तक को आपको हर रोज़ पढ़ना चाहिए और अगर आप हर रोज़ नहीं पढ़ सकते तो कम से कम किसी एक नवरात्रे, और उसमें भी मैं 7वें नवरात्रे की रात को जाकर इस पुस्तक को पढ़ने का जो फल मैं आपको बताऊं वो बहुत 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 कम ही होगा। मतलब सूरज को जल दिखाने के बराबर, सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर होगा, एक लोटा जल सूरज को देखने के बराबर होगा। मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, अंतकरण हो जाए पवित्र जगदम्बे के ध्यान से। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वत्र साधिके, शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तस्ते। शक्ति शक्ति दो मुझे, करूं तुम्हारा ध्यान, पाठ निविघ्न हो तेरा, मेरा हो कल्याण। सुनो मम विनय दिन की जननी वरदाता, सुंदर दीप घी भरकर करूं आज तैयार, ज्ञान उजाला मा करो मिटो मोह अंधकार। चंद्र सूर्य की रोशनी चमके चमन अखंड, सब में व्यापक तेज है ज्वाला का प्रचंड। ज्वाला जग जननी तेरी मेरी रक्षा करो हमेशा, दूर करो मां अंबिके मेरे सभी कलेशा। श्रद्धा और विश्वास से तेरी जो जलाऊं, तेरा ही है आसरा, तेरे ही गुण गाऊं। इस तरह से जब आप माँ का ये पाठ पढ़ते हैं आपको कंठस्थ हो जाता है। और इस पाठ को पढ़ने से, इस पुस्तक को पढ़ने से, जो कि बहुत आसान है, ऐसा लगेगा आपको जैसे आप दोहे के रूप में इस पूरे पाठ को कर रहे हैं। ये मैंने इसके अंदर राम जी का जो है बुक मार्क रखा हुआ है कि मेरे को कहाँ पढ़ना है। एक इसके अंदर ये मंगला जयंती स्रोत है। अब ये श्री मंगला जयंती स्रोत हमें इस पूरे वर्ष पढ़ना है, नवरात्रों से शुरू करके, क्योंकि इस साल का राजा मंगल है। वर मांगू वर प्रदायनी, निर्मल बुद्धि दो, मंगला स्रोत पढ़ूं मैं सिद्ध कामना हो। ऋषियों का ये वाक्य सच्चे सहित प्रणाम, श्रद्धा भाव से पढ़े सुने हो जाए कल्याण। जय माँ मंगला भद्रकाली महारानी दुर्गा भवानी। ये मधु कैटअप तुमने थे मार दीने, मैया चंड मुंड भी संहार दीने। तो माता रानी आपका इतना भला करेगी अगर आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं। ये पुस्तक आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, आप चाहें तो पूजा और अनु से कहिए इसकी फ़ोटो खींचकर आपको भेजेंगी ताकि आप आसानी से इसे ले सकें। मैं अनिल से भी कहूँगी कि इसकी फ़ोटो खींचकर, मैं जहाँ बोल रही हूँ मेरे साथ में इसकी लगा दे फ़ोटो, ताकि स्क्रीनशॉट लेकर आप ये वीडियो का प्रयोग कर सकें। आपको बिना रुके 9 दिन तक इसे सुनना है, इसे पढ़ना है, इससे आपको लाभ होगा। ये पुस्तकें आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर करेंगी। अगर जब भी आप ये पुस्तक पढ़ें, संकल्प लेके करें, एक दिन करेंगी, पूरा दिन करेंगी, रेड कलर के कपड़े पहनकर करें, बालों को हमेशा बांध कर करें। 9 दिन अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं तो करें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो यकीन मानिए हैं, जो कहते हैं मैम हम पढ़े लिखे नहीं हैं और हम ये पुस्तकें नहीं पढ़ सकते, तो आप इन पुस्तकों को सुन भी सकते हैं। जी हाँ, ये यूट्यूब में पाठ सुनने को भी मिल जाएगा। अगर आप सुनेंगे तो भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। कवच ज़रूर पढ़ें कि माँ आपकी 10 दिशाओं से रक्षा ज़रूर करे। आप खूब अपनी खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, आत्मबल बढ़ाना चाहते हैं, ताकत और हिम्मत बढ़ाना चाहते हैं, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना चाहते हैं तो पुस्तक पढ़ें। इस कवच को अगर जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो पढ़ती हैं तो उनके जीवन में कभी भी उनका गर्भ गिरता नहीं है और बहुत ही प्यारा बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। श्री मंगला जयंती स्रोत जब हम पढ़ते हैं, मंगला जल मैं बता दूं कि आज का मंगल इस साल का राजा है और अगर हम मंगला जयंती स्रोत पढ़ते हैं तो मंगल देव, हमारा मंगल ग्रह बहुत अच्छा होता है और वो हमारा चाहकर भी कभी अहित नहीं होने देगा। ये स्रोत, मंगल स्रोत, हमारी रक्षा करेगा। हर रोज इसे पढ़ना ज़रूरी है। केवल इसे अगर पढ़ेंगे 9 दिन नवरात्रों में तो आपके जीवन के सारे कष्ट और तकलीफें दूर हो जाएंगे। ये स्रोत देवी को नमस्कार करने का है, उन्हें याद करने का है और उनसे ये कहने का है कि मेरे कष्ट और तकलीफों को दूर करो। मैंने जो 108 नाम आपके सामने बोले वो माता रानी के नाम हैं। जो इन नामों को लेता है उसे किसी का डर और भय नहीं रहता, आत्मबल आत्मविश्वास बढ़ता है, सरकारी नौकरी मिलती है। जो माता के 32 नामों को पढ़ता है उसके सोचे हुए काम भी सिद्ध होने लगते हैं। रोज 9 दिन तक जो इसे अपने अपराधों की क्षमा, इस पुस्तक को पढ़ के मानता है, माँ उसके अपराधों की क्षमा दूर करती है और अगर जेल में भी कोई व्यक्ति हो तो जेल से भी उसका छुटकारा हो जाता है। ये बड़ी पावन पुस्तकें हैं,
इन पुस्तकों को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद अपने जीवन के अंदर बड़े अच्छे चेंजेस आप देखेंगे, जो इस बार नवरात्रों से आप ज़रूर शुरू करें। गाय के घी का एक दिया जलाएं, माँ के समक्ष रेड कलर के कपड़े पहनकर बैठ जाएं और माँ से संकल्प लें कि माँ मैं पढ़ना शुरू कर रही हूँ। शुरू में ना आप भले संकल्प मत लो, क्योंकि आपको पढ़ने में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन 10 दिन बाद, एग्जैक्टली 10 दिन बाद आपको इसकी कंठस्थ हो जाएंगे। फिर तो उठते बैठते बुक बंद कर कर भी आप इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह आपको यही है कि अगर ये आपको याद भी हो जाए तब भी पुस्तक में हाथ में पकड़ कर ही पढ़िएगा, क्योंकि जब आपको याद हो जाए और आप पुस्तक नहीं पढ़ते, पहले तो आप लोगों की नज़र में आते हैं और दूसरा इससे आपका घमंड दिखाई देता है कि आपको आता है। और भगवान के समक्ष बैठकर तो अपने आप को निछावर कर देना होता है कि माँ मैं तो तेरी शरण में हूँ, मैं क्या जानूँ, बालक अज्ञानी हूँ। इसमें क्षमा याचना का भी पाठ है, तो ये पुस्तकें ज़रूर पढ़ें। फिलहाल जय माता दी।